गिलगित बल्तिस्तान गजर गोपस तलिदास में ग्लेशियर फटने का वाकया, शदीद सैलाबी सूरत हाल, पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया, दरिया का बहाव रुक गया, मुतादिद देहात ज़ेरियाब, भारी माली नुकसान हुआ। गिलगित चंदूर रोड मुकम्मल बंद, लैंडस्लाइडिंग से राशन गांव कट कर रह गया। सैलाब में फंसे 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कोट अद्दू के इलाके हेड तौनसा बिराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, एहसानपुर और गिरदोनवा के नशीबी इलाके डूब गए, घर मुनहदिम, खेत खलियान तबाह, इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर, दरिया सिंध भी बिफर गया। जामपुर के मुतादिद मौज़ूआत में पानी ने तबाही मचा दी, सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, धान, तिल समेत दीगर फसलें तबाह। कसूर के सरहदी इलाकों में भी दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें दरिया बुर्द। बूरेवाला में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते को खोलने और मलबे हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी, सैलाब ज़दा इलाकों से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक, मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। इजलास में मौसमियाती तब्दीली और इसके नुकसानात का जायजा भी लिया जाएगा। बुनेर समेत दीगर इलाकों में जानी और माली नुकसान की तफसीलात वफाकी हुकूमत के इकदाम से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फोरम पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। वांग शी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन के मुस्तकिल हिमायत का यादा, फील्ड मार्शल का मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म के साथ वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात भी किए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ, दोनों ममालिक का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 5 साल की मुद्दत के लिए वीज़ा फ्री दाखिले पर इत्तेफाक। चीफ एडवाइजर ने बताया कि मशावरती काउंसिल की मीटिंग में इस मुआहदे की पॉलिसी और फाइनल मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से बांग्लादेश के मुशीर बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, सरमायाकारी बढ़ाने और इक़्तिसादी ताउन को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारती ताल्लुकात को इदारा जाती फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक बड़ी खबर, एडीबी ने पाकिस्तान के लिए रेकोडेक में फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज मंजूर, मंसूबे के लिए 11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी पैकेज का हिस्सा। सदर एडीबी का कहना है कि रेकोडेक अहम मादनियात की सप्लाई चेन में मदद करेगा। जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के भांजे शहरेज के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम के 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा। सलमान अकरम राजा ने कहा, 23 माह बाद इनको याद आया है कि इस मुलजिम को गिरफ्तार करना है। मुअज़्ज़ज़ अदालत पहले ये नुक्ता वाज़े कर चुके कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने मुलजिम शहरेज के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। फाइल और रिकॉर्ड देकर फैसला करेंगे। अदालत के रिमार्क्स।
9 मई करने और करवाने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई नाकाम बगावत थी जिसके शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत साजिश के मुर्तकब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई, शोहदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई करवाई। अब इनके अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। शहर में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर तक मौजूदा स्पेल कमजोर हो जाएगा। 27 अगस्त से एक और सिस्टम शहर को मुतासर करेगा। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। कई अहम शाहराहों पर अब भी बारिश का पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी मौजूद। पुरानी सब्जी मंडी, कोरंगी लाइसेंस ब्रांच, जहांगीर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। गुरुबंदर पर भी पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरंगी कॉजवे जाने वाले दोनों ट्रैक ताहाल बंद। पेपर मार्केट, उर्दू बाजार से भी पानी की निकासी न की जा सकी। कराची के कई इलाके 3 दिन से बिजली से महरूम। 150 से ज्यादा फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, एमएजिना रोड, कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोड, स्कीम 33, यूसुफ गोड, बल्दिया टाउन, मंगो पीर, गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का अनोखा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एनडीएमए ने सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान और मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में 23 से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों के नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नदी नालों, बरसाती नालों, दरियाओं में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। तबाहशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी तबाह घर का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदान को 15,000 रुपए मिलेंगे। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की आई बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के सिलसिले में गुज़श्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम जरूरत करार दिया। कराची में पटाखों के कारखाने में फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमवात की तादाद 5 हो गई। 34 से ज्यादा जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कराची में कातिल लुटेरे ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर भिटायाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 30 साला नईम जा बहक। मकतूल घर के बाहर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। नईम का आबाई ताल्लुक खानेवाल से था। पुलिस ने जाए वक़्त से गोलियों के खोल और शवाहिद जमा कर लिए। बलूचिस्तान के इलाके ओथल के मकाम पर खौफनाक हादसा। कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जहां बहक, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोस्ती भी लायक एतबार न रही। दोस्तों ने दोस्त को चीन ले जाकर अच्छा रोजगार दिलवाने का वादा किया।
पाक चीन बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। बेयारो मददगार शख्स 15 दिन बाद बाजियाब, 15 दिन पानी पीकर और घास खाकर जिंदगी बचाई। बेहोशी की हालत में पाया गया। चीन फरार होने वाले बाकी दोस्त चीनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम का फ़रोग़ हमारा अज़्म है। हमारी हमदर्दी मजहब तासुब की बिना पर जुल्म सहने वाले मजलूमों के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लामोफोबिया दुनिया में कड़वी और तल्ख हकीकत है। फ़लस्तीन की ज़मीन शहदा के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीर की वादियाँ आज भी सदियों पुराने दुखों से लहूलुहान हैं। कोलंबिया के इलाके काली में एयरबेस पर कार बम धमाके और ड्रोन से हमलों में 18 अफराद हलाक, 71 जख्मी। हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाके से करीबी इमारतें भी लरज उठी। जख्मियों में से कई अफराद की हालत नाजुक। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने बाकी का जिम्मेदार मुसल्लह गिरोह को ठहराया है। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की इजाजत मिल गई। भारतीय हुकूमत ने मंजूरी दे दी। आइंदा माह पाक भारत टाकरे की राह हमवार। भारतीय वजारत खेल का कहना है कि भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में शिरकत करेगी, क्योंकि ये कसीरुल मुल्की इवेंट है। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शेड्यूल। टूर्नामेंट में पाक भारत मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेंस सीरीज मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज 16 से 22 सितंबर तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तानी अंपायर सलीमा इम्तियाज पहली बार दो तरफा वनडे इंटरनेशनल सीरीज में अंपायरिंग करेंगी। हमेरा फरहाद सीरीज के लिए रिजर्व अंपायर नामजद। तारिक रशीद ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। कसूर में हजरत बाबा भुल्ले शाह के 268वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दरगाह को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। कुरान खानी से तकरीबात का आगाज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।